बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल सज्जनों, हम धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम पहले चर्चा किए कि सूर्य नारायण उदय होने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। हमारे किसी साधक संत ने बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं कि दूध दूहने से पहले अपने हाथ साफ किए जाते हैं और जिस बर्तन में दूध रखना है उस बर्तन को भी साफ किया जाता है, तभी दूध टिकता भी है। इसी प्रकार से यदि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है या माता पिता की कृपा को प्राप्त करना है या गुरुजनों की कृपा प्राप्त करना है, उस लायक हमें बनना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया, देवम भूत्वम देवम यजेत। पहले आप देवता बनो, फिर देवताओं की पूजा करो। इसलिए जितना जरूरी हमारे जीवन में भोजन है, उतना ही जरूरी हमारे जीवन में धर्म और धर्म शास्त्र की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं या गुरुजनों के साथ बैठ के सत्संग करते हैं या भगवान की चर्चाएं सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। इसलिए आज हम भगवान शिव के पुत्र गणपति, जो अनादिकाल से चल के आए। पहले गणपति निराकार थे, जिस शब्दों में एक मंत्र था, गणेशम ऋणम छिद्रम फट स्वाहा। अब उसके बाद में पहले गणपति दो भुज में थे, फिर चतुर्भुज में आए। जो गणपति का चतुर्भुज है, तो कहते हैं गणपति के साधक को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते विद्याथ लभते विद्यम, धनाथ लभते धनम, पुत्राथ लभते पुत्रान, मोक्षाथ लभते गति। गणपति में वो समर्थ है कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। पर जब हम गणपति के प्रति जीवन में विश्वास रहेगा, श्रद्धा रहेगी, तभी हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी देवता या कोई भी भगवान या कोई भी गुरु कमजोर नहीं होता है। अगर कमजोर कोई चीज होती है तो हमारा श्रद्धा, हमारी विश्वास। जब हमारी श्रद्धा और विश्वास मजबूत बनेगी, तभी हम सबकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं गणपति की पूजा सर्वप्रथम पूज कही गई, क्योंकि विघ्न हारता है। इस श्लोक भी आता है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय, विघ्न हारता है। इसलिए हम गणपति की जो पूजा पद्धति होती है, उस पूजा पद्धति के बारे में बताते हैं। हम कोई भी देवता की पूजा करने से पहले हम आचमन करें। आचमन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो हमारे मुख है अशब्द उच्चारण किए, अपवित्र वस्तु का पान किया, आपका नाम उच्चारण करना है, तो आपके नामों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा हमारा मुख शुद्ध हो जाए। उसके बाद में पंच भौतिक शरीर शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद में स्वस्तिक तिलक लगाना चाहिए। फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु का ध्यान करने के बाद में जो हमारे इष्ट देवता हैं, अथवा हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो कहते हैं गायत्री मंत्र जपना अनिवार्य है। पर गायत्री मंत्र में भी कहा गया, गायत्री 3 प्रकार की होती, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि। ब्रह्मर्षि गायत्री का पुरस्चरण करने वाले ब्रह्मर्षि पद प्राप्त होता है, जिसे ब्रह्म गायत्री कहते हैं। राजर्षि गायत्री होती है। इसी प्रकार से हम जिस वर्ण के हैं, उस वर्ण की गायत्री का जप करें। यदि हम माला जपना चाहते हैं, तो हमें जनेऊ धारण करना अनिवार्य है।
यदि हम जनेऊ धारण नहीं कर पा रहे किसी कारण बस, या उसके नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनेऊ धारण करने के बाद नियम को फॉलो किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, पर हम पहले से अपना विश्वास तोड़ देते हैं कि हम जनेऊ का नियम पालन नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं 5 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार, जितना आपकी समर्थ हो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद में जो आपकी पूजा की सामग्री है, उस सामग्री को अच्छी थाली में सजा करके गंगा जल ले करके गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अथवा ओम अपवित्रा पवित्रो वा अथवा शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवाल से मंत्र को पढ़ते हुए जल का सिंचन करना चाहिए। जल का सिंचन करने के बाद आपकी सामग्री शुद्ध हो गई। शुद्ध होने के बाद में पुनः आप गणपति का संकल्प करें या किसी भी देवता का संकल्प करें। संकल्प के साथ में तिथि अनिवार्य जानकारी रखें, योग जानकारी रखें, नक्षत्र जानकारी रखें। इसके बाद में आपका गोत्र कौन है, उस गोत्र को जानकार रखें। जब हम इन चीजों को जानकारी रखते हैं और उच्चारण करते हैं तो हमारे कर्म के साक्षी हैं, सब प्रत्यक्ष बन सामने आ जाते हैं। फिर हम संकल्प करके छोड़ते हैं। संकल्प करने के बाद में आपके जीवन में क्या प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करना है या धन प्राप्त करना है या काम की प्राप्ति करना है या मोक्ष की प्राप्ति करना है। हमारे संत महाप्रभु कहते हैं मोक्ष को मत ढूंढो, मोक्ष पीछे मत भागो। यदि मोक्ष आपको चाहिए तो आपके जीवन में धर्म होना अनिवार्य है। जब आपके जीवन में धर्म आ जाएगा तो प्रायः धन की भी कमी नहीं रहेगी। धर्म और धन के द्वारा जो भी हम कार्य करेंगे उससे हमें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि धर्म और शास्त्र के द्वारा हम काम नहीं करते हैं, अपने मन के द्वारा काम करते हैं। तो प्रायः मन का निर्माण जो होता है वो अन्य से होता है, चंचल होता है। क्षणिक मन में आएगा चलो भाई जब करते हैं, बाद में मन में आया कि चलो कल कर लेते हैं। और यदि हम शास्त्र को लेकर के चलेंगे, धर्म को लेकर के चलेंगे तो पहले तो जिम्मेवारी आएगी कि हम मनुष्य हैं, हमारी योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं है। और जब कर्म योनि है तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। देवता जो योनि है भोग योनि में आती है, पशु योनि जो है भोग योनि में आती है, इसे मनुष्य जीवन ही कर्म योनि है। तो कर्म करना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपको कोई अच्छी चीज लगती है, भगवान का अच्छा श्रृंगार करें। इसके बाद में गणपति का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। पाद्यम अर्घ्यम मुखे आचमनियम के द्वारा पैर में, जब हम पैर की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि अंगूठे के अग्रभाग से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है और अंगूठे भाग में गंगा जी का भी वास रहता है और कहते हैं लक्ष्मी का भी वास होता है। पैर की, और कहते हैं हाथ का और मुख का आचमन के द्वारा स्नान करा के फिर सर्वांग स्नान करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम गंग गणपते नमः अथवा ओम श्री गणेशाय नमः अथवा सिद्धि विनायकाय नमः अथवा गंग गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। आपका जो भी मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए 2 मिनट 5 मिनट जो भी गणपति को लगता है स्नान करने में समय, उस समय प्रसन्नता पूर्वक लगाएं। क्यों? मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा जब तीनों हमारे तालमेल बनेंगे तभी हमको प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसके बाद में गणपति का पूजा इत्यादि करने के बाद में फिर गणपति को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद जनेऊ पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद चंदन, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, रोरी, गुलाल, अक्षत, दूर्वा, बेलपत्र, पुष्पमाला इत्यादि चढ़ाने के बाद में धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद में गणपति का नैवेद्य अर्पण करें।
नैवेद्य अर्पण करने के बाद में आपके मन में जो इच्छा है उस इच्छा को भगवान के सामने निवेदन करें, प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद में उसमें गुरु का मार्गदर्शक अनिवार्य है, क्योंकि गुरु का अगर मार्गदर्शक नहीं लेते हैं तो हमारे मन में शंका बनेगी कि क्या गणपति हमारे कार्य को सफल बनाएंगे या नहीं। तो हम गणपति को कहें या शिव को कहें या दुर्गा कहें, जो भी कहें, सभी देवी देवता समर्थमान है। शिव अगर हम समर्थमान में कमी है अगर हमारे जीवन में, तो हमारे विश्वास और श्रद्धा में कमी है। इसलिए किसी गुरु के द्वारा मार्गदर्शन करके फिर देखें कि आपको क्या करना है, आपके पास समय वक्त कितना है। समय वक्त करने कहते भगवान भी ने कहा, संतों ने भी कहा कि यदि काम छोड़ करके भगवान का जप करोगे, तो किसी संत ने कहा, राम न कहिए तो कहिए का, अकाम न करिए तो कहिए का। काम करना उतना अनिवार्य है, उतना ही अनिवार्य भगवान का स्मरण करना है। जितना समय मिलता है उस समय को एक नियम बनाएं, उस नियम के अनुसार आप करें। करने के बाद महीना 15 दिन अपने आप देखें कि आपके चेहरे में, आपके आत्मबल में, आपके कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। ऐसा करने से मानव जीवन धन्य होगा, हमारे गुरुजन प्रसन्न होंगे, माता पिता खुश होंगे, हमारे मित्र इत्यादि सब खुश होंगे, और ईश्वर तो खुश ही रहता है। हमारे जीवन में आशीर्वाद प्राप्ति होगी। यही शब्दों के द्वारा भगवान गणपति के चरणों में वाणी को अर्पित करते हैं। समय वक्त मिलेगा तो कल पुनः चर्चा कर जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।